हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया है तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बिहार राज्य में दूसरे चरण में 1,22,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया, जिसके आवेदन 25 नवंबर तक हुए। बीपीएससी ने इसकी एग्जाम डेट भी जारी कर दी है। 7 दिसंबर से बीपीएससी दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराएगा। तो परीक्षा से संबंधित आज एक महत्वपूर्ण अपडेट बीपीएससी की तरफ से जारी हुई है, आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। इसी के साथ साथ आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस बार प्राइमरी और जूनियर में सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, मतलब मैं कितना स्कोर कर लूं जो मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो एक बड़े एनालिसिस के आधार पर आपके लिए यहां पर मैं कट ऑफ मतलब सेफ स्कोर लेकर के आया हूं और लगभग यही जो आपका स्कोर है फाइनल कट ऑफ में देखने को मिलेगा। वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप यहां पर देखोगे, सबसे पहले आप ये अपडेट देखें। वर्तमान में बिहार राज्य की जो दूसरे चरण की भर्ती है उसके एडमिट कार्ड जो हैं वो डाउनलोड हो रहे हैं। अंतिम समय पे बीपीएससी ने एक बड़ा बदलाव किया और अब जो कला वर्ग से अभ्यर्थी हैं, मतलब जिनका सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट था, उनको एडमिट कार्ड में 2 सब्जेक्ट जो आप डालोगे उन्हीं के आपको प्रश्न मिलेंगे और उसी के आधार पर एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा। पहला तो ये बीपीएससी ने बदलाव किया। दूसरी दिक्कत यहां पर इन्होंने ये कर दी है कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में उन्हीं को मौका दिया जाएगा अगर एडमिट कार्ड में आपका फोटो गलत हुआ है तो आज और कल सुधार कर सकते हैं, लेकिन किस शर्त के साथ वो आप यहां पर देख सकते हैं। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले जिन अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में अद्यतन फोटो अपलोड करते समय गलत फोटो अपलोड होने के कारण द्वितीय फोटो अन्य व्यक्ति का दर्ज हो गया है, ऐसे अभ्यर्थियों को गलत फोटो एडिट कर सही फोटो दोबारा अपलोड करने के लिए बीपीएससी ने मंगलवार और बुधवार को अंतिम अवसर दिया है। वे इन दोनों दिन अपने डैशबोर्ड पर फोटो फिर से अपलोड कर सकेंगे। कहने का मतलब यह हुआ, जो इस बार एडमिट कार्ड जारी हुई है उसमें अभ्यर्थियों ने जो आवेदन किया था, जैसे आवेदन मैंने किया है, फोटो किसी दूसरे की आ रही है एडमिट कार्ड पर, तो अगर यह समस्या आपके साथ भी आ रही है तो आपको आज और कल का मौका है, आप इसमें बदलाव जो है वो कर सकते हैं। बाकी इन्होंने ये चीजें बता दी हैं कि यहां बायोमेट्रिक चेकिंग भी होगी, परीक्षा केंद्र पर पहले जो है वो पहुंचना है, विषय को कैसे आप एडिट कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट आप मेरे टेलीग्राम पर इस अपडेट को लेकर के पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के, लेकिन कट ऑफ से पहले आप लोग ये जरूर जान लें कि जो दूसरे चरण की आपकी शिक्षक भर्ती है, जो कि प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की थी, तो इसमें प्राथमिक के जो पद हैं वो 17 नवंबर को इसके लिए आवेदन शुरू हुए थे, 9,431 पद हैं। वहीं मध्य विद्यालय में कक्षा 6 से 8 के लिए 32,216 पद हैं, माध्यमिक में 25,829 पद हैं और उच्च माध्यमिक में 53,727 पद हैं। आवेदक की अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा लड़ाई जो है वो मध्य विद्यालयों में है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि मध्य विद्यालय में बीएड भी एलिजिबल है और डीएलएड भी एलिजिबल है। अब बीएड अभ्यर्थी जब प्राइमरी से बाहर किए जा चुके हैं तब इनके पास इकलौता मौका बच रहा है जो कि मध्य विद्यालय है। कि बिहार के अलावा पूरे देश में अन्य कहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक भर्ती भी नहीं है, तो ऐसे में बीएड अभ्यर्थी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं यहां पर नौकरी पाने की। और दूसरी बात यह कि बीएड जो अभ्यर्थी बिहार के हैं वो तो आवेदन कर ही रहे हैं, साथ में बाहरी राज्य का भी टॉप क्लास का लड़का यहां पर पहुंच रहा है। प्राथमिक के अंदर जो डीएलएड के अभ्यर्थी बचे हुए थे, यहां पर भी अच्छी खासी फाइट है, वैकेंसी कम है, लेकिन फिर भी 1,07,000 आवेदन हो चुके हैं। माध्यमिक में बिहार राज्य का स्पेशल जो बीएड अभ्यर्थी है वो ज्यादा फाइट कर रहा है, क्योंकि यहां पर स्टेट अनिवार्य होता है। बाहरी राज्य के अभ्यर्थी ना के बराबर जो है स्टेट करके यहां पर माध्यमिक में फाइट करेंगे, लेकिन फिर भी 8.60 का रेशियो चल रहा है। माध्यमिक के अंदर लड़ाई इस बार फिर से कम है, जहां पिछली बार जो टोटल वैकेंसी थी उसके सापेक्ष वहां 60% आवेदन ही आए थे, तो इस बार आवेदन की संख्या ठीक ठाक है, 2 लाख 2 गुने के आसपास तकरीबन आवेदन है। तो ऐसे में आपको यहां पर इस बार सारी सीटें भर्ती हुई दिखेंगी। अब हम लोग बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के। तो जो पिछली बार बिहार की जो शिक्षक भर्ती थी, स्पेशली पीआरटी की, पासिंग मार्क्स 40% रखा गया था, लेकिन जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 67 नंबर गई थी। मतलब जो आप स्टूडेंट्स उम्मीद करके बैठे थे उससे एकदम फाड़ू रिजल्ट आया था, मतलब बहुत सी सीट खाली रह गई थी, लेकिन बीपीएससी ने कट ऑफ में कोई भी समझौता नहीं किया था। ईडब्ल्यूएस की भी 56, ईबीसी की 55, एससी की 47 और एसटी की कट ऑफ 46 नंबर गई थी। वहीं महिला की सीटें आरक्षित हैं, फिर भी महिलाओं की कट ऑफ 57 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 48 नंबर, ईबीसी की 44 नंबर, एससी की 39 नंबर और एसटी की कट ऑफ भी 39 नंबर गई हुई थी। तो इस बार आप पीआरटी से हैं या मध्य विद्यालय से हैं, तो दोनों में लड़ाई अच्छी खासी है, क्योंकि वैकेंसी जो है ये अंतिम है। जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं अब 1 साल बाद ही आपको बिहार में भर्ती देखने को मिलेगी।
मिलेंगी और इतनी ज्यादा संख्या में भर्तियां हैं इसकी उम्मीद भी कम है। तो आप बिल्कुल मान के चलिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपका जो टारगेट है वो 120 में 75 नंबर होना आवश्यक है। अगर 75 से कम आपका स्कोर बन रहा है तो भैया आपकी नौकरी यहां पर पक्की नहीं है। हाँ, उम्मीद आप लोग कर सकते हो। वहीं महिलाएं इससे 10 नंबर कम कर लें, उतने नंबर पर महिलाओं का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आप लोग नंबर जो है वो कम से कम यहां पर 65 टारगेट करके चलिए। ईबीसी के जो स्टूडेंट हैं वो भी 60 नंबर टारगेट करके चले, और जो एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं आप लोग 55 नंबर, और एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी भी 55 नंबर को टारगेट करके चलें। अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप बिहार राज्य के अंदर शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बाकी की अपडेट के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से जो है वो कट ऑफ कितनी जा सकती है।